नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हरियाणा सीईटी के जो स्पेशल 8th क्लास लाई है, हमने उसके हरियाणा जीके के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ हरियाणा जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किए थे, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन किए थे, आज हम दूसरी क्लास लगाएंगे। तो आपको वो क्लास ज़रूर देखनी है। मैंने इससे पहले एक प्रजनन केंद्र और वन्य जीव अभयारण्य, जो हरियाणा के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और जो प्रजनन केंद्र है, उससे भी एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी और मैंने कल कंप्यूटर की वीडियो अपलोड कर दी थी। तो आपको वो कंप्यूटर की भी वीडियो देखनी है, क्योंकि बहुत ही 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे और 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप आज हम हरियाणा सीईटी के जो हरियाणा करंट अफेयर होते हैं उसके भी क्वेश्चन डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए कौन सी योजना बनाई है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। हरियाणा का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बना है। हरियाणा का जो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है वो कहाँ बना है बेटा, वो बना है हिसार में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर। यानी जो बीपीएस सोनीपत के अंदर है, बीपीएस बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर में, ये क्या मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा सरकार ने वृद्धजनों की पेंशन किस योजना से बढ़ाई है, बुढ़ापा पेंशन योजना। ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। ये आपका एक करंट का क्वेश्चन है। हरियाणा का बजट 2024-25 में लगभग कितना रहा है। 24 और 25 में लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपए ये आपका बजट रहा है। तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि एक बजट से क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, ये रोहतक में नहीं है। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा किस योजना से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। 2019 में लागू की गई थी यह योजना। हरियाणा का मिनी जापान कौन सा जिला कहलाता है। हरियाणा का जो मिनी जापान है वो गुरुग्राम में कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, इसलिए उसे मिनी जापान यानी तकनीकें ज़्यादा हैं, तो इसको गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बना है। हरियाणा का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बना है, हिसार में बना है। ये गुरुग्राम में नहीं बना बेटा। पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बना है, हिसार में बना है। हर हित स्टोर योजना उसका उद्देश्य क्या है। ये आपको योजनाओं में एक बात याद रखनी है, एक तो योजना का नाम, उसका वर्ष और उसका एक उद्देश्य और किसके द्वारा लागू की गई है। हर हित स्टोर योजना का उद्देश्य क्या है, सस्ती दर पर उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में पर्यावरण एक्शन प्लान 2030 का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण। हरियाणा में लागू नई शिक्षा नीति 2020। तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, परोपकार ऐप का उद्देश्य क्या है। जो परोपकार ऐप जो हरियाणा सरकार ने लागू किया है उसका क्या उद्देश्य है, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। अर्जुन अवार्ड पाने वाली कुश्ती खिलाड़ी कौन है, बजरंग पुनिया है। हरियाणा का टैब हब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का टैब हब को कौन कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। नवीनतम खेल नीति हरियाणा में कब लागू की गई। नवीनतम खेल नीति नई वाली 2023 के अंदर लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एमएसएमई क्लस्टर कहाँ पर है। जो एमएसएमई क्लस्टर जो हरियाणा में कहाँ है, वो फरीदाबाद में है। हर कितने नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है, 11। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया है, पानीपत से। किसके हाथों किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 22 जनवरी 2015 में ये लागू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कौन से जिले से स्टार्ट की गई है, पानीपत से। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। हालांकि सभी बच्चों को इसका पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इस वजह से मैं लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए खेल विश्वविद्यालय का नाम क्या है। नए खेल विश्वविद्यालय का महाराजा भगवत सिंह खेल विश्वविद्यालय सोनीपत। हरियाणा का सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला, सबसे ज्यादा सौर उत्पादन कहाँ होता है, हिसार में होता है। 2024 में हरियाणा पुलिस की नई सुविधा क्या है, EMFIR पोर्टल। हरियाणा में महिला सुरक्षा हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। हालांकि ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है।
हरियाणा में G20 समिट की बैठक कहाँ हुई थी? जो G20 हुआ था उसकी बैठक कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में हुई थी। हरियाणा का पहला बायो एनर्जी प्लांट कहाँ है? बायो एनर्जी प्लांट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ बायोगैस बनती है। बायो एनर्जी प्लांट भिवानी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वन स्टेट वन प्रोजेक्ट योजना किससे संबंधित है? हरियाणा में वन स्टेट वन प्रोजेक्ट योजना किससे संबंधित है? कुटीर उद्योग। हरियाणा में सबसे बड़ा आईटी पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में नहीं है। सबसे बड़ा जो आईटी पार्क है वो कहाँ है? आपका गुरुग्राम में। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक है। हरियाणा में का हाल ही में किस खेल को बढ़ावा देने की विशेष नीति बनी है? कुश्ती को। हरियाणा में का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कहाँ स्थापित हो रहा है? हरियाणा में जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो कहाँ स्थापित हो रहा है? महेंद्रगढ़ में स्थापित हो रहा है। हरियाणा में कौन सी योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई गई है? वृद्धावस्था समान भत्ता योजना। हरियाणा कौशल विकास मिशन का उद्देश्य क्या है? हरियाणा कौशल विकास का मिशन क्या है बेटा? इस योजना का क्या मिशन है? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना। हरियाणा का पहला स्मार्ट गांव कौन है? पाबनामा कैथल के अंदर। जो हमारा हरियाणा का सबसे स्मार्ट गांव कौन सा है? ये स्मार्ट गांव के साथ साथ सबसे पढ़ा लिखा गांव माना जाता है पाबनामा कैथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हरियाणा का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? पानीपत के अंदर है। हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब लागू हुई? 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई। हरियाणा में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब लागू की गई? 2022 में लागू की गई थी। जो ई रिक्शा होते हैं या ई बाइक होती हैं, उनकी नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2022 के अंदर चालू करके दी थी। और हरियाणा में सूचना नीति कब लागू की गई? 2023 में। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला हिसार में लगता है। और आम्बों का मेला लगता है आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर। और सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? हिसार के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जल ही जीवन योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको याद करना है और स्थापना वर्ष भी आपको एक योजना से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। हरियाणा में जल ही जीवन योजना का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण करना, यानी जल का बचाव करना ही जल ही योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओलंपिक में रजत पदक मिला है? रजत पदक कौन से खिलाड़ी को मिला है? रवि दहिया को मिला है। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल पूछ रहा है। पुरुष में तो धर्मवीर सिंह थे और महिला में कौन सी? शीला दीक्षित। हरियाणा में शिक्षा के लिए सुपर 100 योजना किससे संबंधित है? मेधावी छात्रों के लिए। हरियाणा में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कौन सा शहर शामिल किया गया है? करनाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के हाल ही में हर सरोवर निर्मल सरोवर अभियान का उद्देश्य क्या है? हर सरोवर निर्मल सरोवर, तालाबों का पुनर्जीवन। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक। हरियाणा में सबसे बड़ा वनों का सेक्टर कौन सा है? कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? यमुनानगर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में लाडलू योजना किसके लिए है? नवजात बेटियों के लिए है लाडलू योजना। हरियाणा में मुख्यमंत्री अत्यधिक परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की आर्थिक मदद। हरियाणा का विश्व का सबसे बड़ा गीता महोत्सव कहाँ लगता है? विश्व का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में लगता है। और मुख्यमंत्री अत्यधिक परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री अत्यधिक परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? सिरसा में होता है। हरियाणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना किससे जुड़ी हुई है? हरियाणा में पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना किससे जुड़ी हुई है? किसानों की सहायता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हरियाणा का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? राय सोनीपत के अंदर। हरियाणा की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं और चावल हरियाणा की एक प्रमुख फसल है। और हरियाणा का चौथा स्थान है गेहूं उत्पादन के सेक्टर में, चौथा स्थान। हरियाणा में हाल ही में किस योजना के तहत जल संचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है? सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत।
हरियाणा का मिनी टेक्सास कौन सा शहर कहा जाता है? हरियाणा का मिनी टेक्सास और जापानी सिटी कौन कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ पाए जाते हैं? फरीदाबाद के अंदर पाए जाते हैं, गुड़गांव से भी ज्यादा। हरियाणा का पहला शिक्षित गांव, जो मैं बोल रहा था स्मार्ट गांव और शिक्षित गांव, पाबनामा कैथल के अंदर है। हरियाणा में सबसे ज्यादा घी उत्पादन, ये आपको प्रश्न आज ही देखने को मिला होगा, सबसे ज्यादा घी उत्पादन कौन से जिले में होता है? हिसार के अंदर होता है। हरियाणा की पहली महिला आईपीएस कौन सी थी? किरण बेदी थी। हरियाणा का स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 कौन सा शहर अव्वल रहा? ये आपका करंट जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा का स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर अव्वल रहा है? गुरुग्राम के अंदर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में हाल ही में शुरू की गई पानी बचाओ पानी कमाओ योजना किसके लिए है? किसानों के लिए है। हरियाणा का प्रमुख सौर ऊर्जा प्लांट, सौर ऊर्जा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भी यहाँ है, और जो प्रमुख है, प्रमुख सौर ऊर्जा भी हिसार के अंदर स्थापित है। हरियाणा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई? 2021 के अंदर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किससे जोड़ता है? जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो आपको ये एनएच हाईवे के भी नंबर याद कर लेने हैं, पर्सन आने की पूरी संभावना है। हरियाणा में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किससे जोड़ता है? दिल्ली मुंबई को। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मोरनी हिल्स। और सबसे बड़ी चोटी करो चोटी। हरियाणा में हाल ही में किस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है? भूरी वाला मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। जो इसका दोबारा निर्माण कौन से मंदिर का हुआ है? भूरी वाला मंदिर कुरुक्षेत्र का। हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ कब से शुरू हुआ है? हरियाणा में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? लगभग 1.5 लाख घर इसमें बनाए गए हैं। हरियाणा के किस जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री बनी हुई है? रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ बनी हुई है? सोनीपत के अंदर बनी हुई है। हरियाणा में नर निर्मित आईटी हब यानी आईटी हब वाला जिला गुरुग्राम को ही कहा जाता है। हरियाणा में 2024 को किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ था? 2024 में किसान मेला करनाल के अंदर आयोजित किया गया था। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना है। हरियाणा में मेट्रो खेल रेल परियोजना किस शहर में विस्तार कर रही है? मेट्रो जो लाने की बहुत तैयारी की जा रही है, वो फरीदाबाद तक लाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के किस जिले का भारत का पहला हाई टेक नर्सरी हब, यानी ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये नई करंट जी का पर्सन है। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला हाई टेक नर्सरी हब? करनाल में। हरियाणा सरकार का ग्रीन हरियाणा मिशन किससे संबंधित है? वनों का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए। आज के लिए हम 75 क्वेश्चन करते हैं। आपको पिछले वाली भी वीडियो जरूर देख लेनी है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।